पाक फौज का भारतीय फौजी क़यादत के प्रोपेगेंडे पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय फौजी बयानात को झूठ का पुलंदा करार दे दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत मार्का हक में शिकस्त कबूल नहीं कर पा रही। बयानात मार्का हक के 5 माह बाद मगरबी बंगाल और बिहार के इंतखाबात के मौके पर दिए जा रहे हैं। हर जारहियत का जवाब फौरी, शदीद और फैसला कुन होगा जो नस्लें याद रखेंगी। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की एक बार फिर शरंगेजी। कुरम में बिलाश्तियाल फायरिंग के बाद पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। 6 टैंक पोजीशनें मलियामेट, मुतादिद कारिंदे मारे गए। कमी गाहों से आग के शोले उठने लगे। शमशाद पोस्ट पर अहम कमांडर के हलाक होने की इत्तलात। सिक्योरिटी फोर्सेज ने चलते टैंक को इंतहाई महारत से निशाना बनाया। फुटेज जारी। नारगसर पोस्ट पर भी टैंक तबाह। तालिबान कई ठिकाने और लाशें छोड़कर फरार। पाक फौज के मौसर जवाब के बाद अफगान तालिबान पसपा। एक और पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। एलामिये में मुआशी कारकर्दगी की तारीफ। कहा 2025 का करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस रहा। महंगाई कंट्रोल। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। सैलाब से 70 लाख अफराद मुतासिर। 1000 अमवात। ज़राई शोबे को शदीद नुकसान पहुंचा। 2026 में GDP 3.5% रहने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरे अमरीका। अमरीकी हुक्काम, आलमी मालियाती इदारों और सरमायाकारों से मुलाकातें। वज़ीर ख़जाना की IMF डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। नाइजल क्लार्क ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर ख़जाना वर्ल्ड बैंक के नायब सदर ओस्मान देवन से भी मिले। वज़ीर ख़जाना का G24 इजलास से खिताब। टैक्स, तवानाई और SOE इस्लाहात पर रोशनी डाली। गवर्नर या स्पीकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कौन हल्फ लेगा? पेशावर हाई कोर्ट का फैसल करीम कुंडी को आज शाम 4 बजे तक हल्फ लेने का हुक्म। गवर्नर के इनकार पर स्पीकर सूबाई असम्बली को जिम्मेदारी अदा करने की हिदायत। हल्फ में मजीद ताखीर नहीं की जा सकती। 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले का मतन। PTI ने फैसला जमहूरियत की फतह करार दे दिया। जुनेद अकबर का कहना है कि आज नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी हल्फ लेंगे। बिलावल भुट्टो का शुक्रिया जिन्होंने जमहूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई। पेशावर हाईकोर्ट में नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के खिलाफ केस की समाअत। दरखास्त गुजार के वकील, एडवोकेट जनरल और सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। कराची कैंट स्टेशन पर बोगी कैंटीन में आतिशज़दगी। 2 बोगियां मुकम्मल तौर पर जल गईं। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक कैंटीन गुज़िश्ता 1 साल से गैर फाल थी। आतिशज़दगी की वजूहात मालूम करने के लिए तफ्तीश जारी। और लाहौर टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान के 277 रन्स के जवाब में जनूबी अफ्रीका के दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। 4 विकेट्स गिर गई। गवर्नर वज़ीर आला से बिला ताखीर हल्फ लेने के पाबंद। अदालती अहकामात पर अमल ना हुआ तो आज शाम 4 बजे के बाद मुझे ये इख्तियार होगा। स्पीकर बाबर सलीम सवाती का फैसल करीम कुंडी को मुरासला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बोले कभी हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। हमेशा आइन और कानून पर अमल दरामद की बात की। जो भी आईनी जिम्मेदारी है उसे पूरा करेंगे। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर फैसल करीम कुंडी की कराची से पेशावर आमद। वज़ीर आला सिंध ने अपना तैयारा फराहम किया। सिंध का मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक से है। पीपल्स पार्टी तकसीम नहीं चाहती, एक होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। बिलावल भुट्टो का कराची में खिताब। कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गरीबों की मदद करना बेहतरीन तरीका। PTI ने भी माजी में नाम तब्दील करके लोगों को रिलीफ दिया। शहबाज शरीफ ने भी कई बार प्रोग्राम को माली मदद के लिए इस्तेमाल किया। नाम या तस्वीर किसी की भी हो, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। PP चेयरमैन का गजा अमन मुआहिदे का खैर मकदम। बोले ट्रंप ने शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी। इकदाम सबको पसंद आया होगा।
मजहबी जमात का एहतजाज, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुख्तलिफ थानों में 25 मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत संगीन दफा शामिल। लाहौर में स्पीडो बस छीनने पर 7 रिजवी समेत 500 कारकुनान के खिलाफ डकैती का पर्चा कट गया। पुलिस का मफरूर मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। मुजाहिरीन ने 40 सरकारी निजी गाड़ियां और कई दुकानें जलाईं। तशद्दुद से 48 एहलकार जख्मी हुए। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 60 से ज्यादा मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पीएलपी के दफ्तर पर छापे के दौरान 2 किलो सोना, 11 करोड़ 42 लाख रुपए और दीगर सामान बरामद हुआ। पुलिस ने तफसीलात जारी कर दी। करेंसी में भारतीय रुपए, यूरो, सऊदी रियाल, पाउंड और कैनेडियन डॉलर भी शामिल। जब्त किया गया सामान फोरेंसिक टीम के हवाले करने के अहकाम जारी। FIA ने पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए फंडिंग में इस्तेमाल होने वाले मुतअद्दिद अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी तहकीकात शुरू। हमास ने मजीद 4 यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। डेड बॉडीज तल अबीब मुंतकिल। फलस्तीन और इसराइल सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। शर्म अल शेख में गजा समिट का मुश्तरका एलामिया जारी। अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की के दस्तखत। मुस्तकबिल में किसी भी तनाज़े का हल मुज़ाकरात से निकालने का आज़म। सऊदी काबीना की जानिब से सरबराही इजलास का खैर मकदम। गजा से इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला पर जोर। गजा में कहीं खुशी कहीं गम के मनाजिर। घरों को लौटने वाले अपनों से मिलकर आबदीदा। 20 बरस बाद बाप बेटी की मुलाकात ने सबको रुला दिया। कैद से रिहाई के बाद वापस पहुंचने वाला शख्स बीवी की शहादत का सुनकर खुद पर काबू न रख सका। जंगबंदी के बावजूद सेहूनी जाहिरियत जारी। शुजाइया में फायरिंग से मजीद 9 अफराद शहीद। 24 घंटों में 44 लाशें बरामद। गजा की तामीर नौ के लिए $70 अरब दरकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी को बता दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी तामीर नौ बड़ा चैलेंज करार दे दिया। हमास ने हथियार ना डाले तो ताकत के इस्तेमाल से उन्हें गैर मुसल्ला कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, इसराइल के तमाम यरगमाली घरों में वापस पहुंच चुके। जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। मुख्तलिफ ममालिक में 7 जंगें रुकवाईं। मशरिक़ वस्ता का दौरा इंतहाई शानदार रहा। जो मोहब्बत मिली पहले कभी नहीं देखी। पाकिस्तान 2026 से 28 तक अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खैर मकदम। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, एजाज़ इंसानी हुकूक के फ़रोग़, जमहूरी इक़दार के एहतराम और बैनुल अक़वामी ताउन में मुस्बत किरदार के एतराफ़ का मज़हर है। कराची में डाकू ने एक और जान ले ली। न्यू कराची में डकैती मज़ाहिमत पर एक शख्स कत्ल, दूसरा जख्मी, हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद कारपेंटर थे। लूटमार के दौरान फायरिंग की जद में आए। कराची की टूटी सड़कें शहरियों के लिए अजाब। मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी चहलकदमी करते हुए गड्ढे में जा गिरे। टांग की हड्डी टूट गई। डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को अकल दे और वो शहर की सड़कें बना दें। मुस्तफ़ा कुरैशी की दुहाई। लाहौर टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका को 226 रन, पाकिस्तान को 8 विकेट्स दरकार। प्रोटीज की दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट पर 51 रन। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स 167 पर तमाम। आखिरी 6 खिलाड़ी सिर्फ 17 रन बना सके। बाबर आजम 42 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मुथुसामी की इनिंग्स में 5 और मैच में 11 विकेट्स। और कतर ने UAE को हराकर दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। दोनों गोल दूसरे हाफ में हुए। इसराइल का मेगा इवेंट तक पहुंचने का ख्वाब चकनाचूर। इटली ने 3-0 से हरा दिया। मैच के दौरान फलस्तीनियों के हक में एहतजाज। पुलिस की शेलिंग, मुतादिद अफराद गिरफ्तार।